प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मैं सुमित छाबड़ा आप सबका स्वागत करता हूं परमेश्वर की हजूरी में और अपने इस चैनल पर। आइए आज की वचन की आशीष के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। हम प्रार्थना करते हैं पिता, आज का वचन जबकि लोगों के बीच में उड़ेला जाता है मेरे सामर्थ्य पिता, लोगों के जीवन में आज का वचन बोया जाता है मेरे सामर्थ्य पिता, ये वचन इनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर के आने पाए। अंधकार की शक्तियाँ इन वचनों को चुरा न सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसकी 12वीं आयत को मैं पढ़ता हूं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य का एक सीक्रेट है जो प्रभु यीशु मसीह जी ने बताया कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता के समय से लेकर के अब तक ऐसा होता रहा है कि बलवान स्वर्ग के राज्य को छीन लेते हैं और बलपूर्वक ही उसमें प्रवेश किया जा सकता है। हालेलुया। आपको परमेश्वर के राज्य में अगर प्रवेश करना है, एक शैतान का प्रभाव क्षेत्र है, एक परमेश्वर का प्रभाव क्षेत्र है। अगर कर्जा शैतान का प्रभाव क्षेत्र है तो फाइनेंशियल फ्रीडम परमेश्वर का प्रभाव क्षेत्र है। अगर बीमारी शैतान के प्रभाव क्षेत्र के तहत आती है तो अच्छी सेहत परमेश्वर के प्रभाव क्षेत्र के तहत आती है। हालेलुया। तो जब आपको परमेश्वर के प्रभाव क्षेत्र में जाना है, परमेश्वर की छुटकारे में जाना है, परमेश्वर के किंगडम में आपको प्रवेश करना है, तो प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा कि आप आराम आराम से नहीं कर सकते, आप अपने कंफर्टेबल जोन से नहीं कर सकते, आपको डिस्कंफर्ट में जाना ही पड़ेगा, आपको बल लगाना पड़ेगा, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। हालेलुया। तो ही आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हो और बलवान उसे छीन लेते हैं। लिखा है, जो व्यक्ति बल लगाना जानता है, जो व्यक्ति प्रार्थना में बल लगाना जानता है, जो व्यक्ति दशवांश देना जानता है, जो व्यक्ति सीड बोना जानता है, जो व्यक्ति फास्टिंग करना जानता है, वो परमेश्वर के राज्य को लिखा वो छीन लेता है। हालेलुया। आराम आराम से कुछ भी नहीं होता, आराम आराम से डिलीवरेंस नहीं होती, आराम आराम से फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलती, आराम आराम से हीलिंग भी नहीं मिलती। आपको प्रेशर लगाना पड़ता है, आपको फोर्स लगाना पड़ता है, आपको बल लगाना पड़ता है। हालेलुया। किसी भी चीज में अगर आप उदाहरण देखें, अगर आप प्रेयर का उदाहरण ले तो किसी को भी प्रेयर करना अच्छा नहीं लगता। कोई नहीं चाहता कि एक घंटा 2 घंटे प्रेयर रूम के अंदर अपने आप को बंद कर ले। सबको अच्छा लगता है कि फैमिली के बीच में बैठो और टीवी चालू रहे और लाफ्टर का कोई सीरियल चलता रहे और सब बैठ करके हा हा ही हंसते रहो, वो सबको अच्छा लगता है। लेकिन जो लोग बल लगाना जानते हैं वो अपने आप को उस कंफर्ट से हटा करके अपने आप को प्रेयर रूम में बंद करते हैं और प्रेयर में बल लगाते हैं। हालेलुया। सबको अच्छा लगता है कि प्रेयर मत करो, लेकिन जिन लोगों को रिजल्ट चाहिए वो लोग अपने उस कंफर्ट से, अपनी उस चॉइस को छोड़ते हैं, अपनी उस पसंद को छोड़ते हैं और प्रेयर करने का फैसला लेते हैं, डिस्कंफर्ट में जाते हैं। हालेलुया। किसी को टाइट देना अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है कि हमारा पूरा पैसा हम खर्च कर दें, लेकिन जिनको पता है कि हमारी ये टाइट हमको कितने बड़े श्राप में डाल सकती है, वो बल लगाते हैं और जैसे ही उनके पास उनकी इनकम आती है वो उसका 10वां हिस्सा अलग करके बलपूर्वक उसे परमेश्वर के राज्य में बोते हैं। हालेलुया। और जब रिजल्ट आता है तो जिन्होंने टाइथ नहीं दी है वो पछताते हैं और जो एक समय से टाइथ देते आ रहे हैं वो एंजॉय करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में आपको बल लगाना पड़ेगा। मैं काफ़ी साल पहले जब कॉर्पोरेट कंपनीज में जॉब किया करता था तो एक कंपनी की ट्रेनिंग में हम गए हुए थे और मेरे ख्याल है इंदौर में थी वो ट्रेनिंग और बहुत महंगी वो ट्रेनिंग थी। कंपनी ने हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए उस ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज किया था। तो जो ट्रेनर हमारी ट्रेनिंग उस समय ले रहा था उसने हमसे एक सवाल पूछा कि सफल व्यक्तियों की आदतें, जिसमें उनकी पसंद और नापसंद आपको लिखना है, और असफल व्यक्ति की आदतें जिसमें भी आपको उनकी पसंद और नापसंद को लिखना है। जब हम लोगों ने वो लिस्ट बनाई हम हैरान हो गए। सफल व्यक्ति हो चाहे असफल व्यक्ति हो, दोनों की पसंद और नापसंद एक ही निकलती है। हालेलुया। सफल व्यक्तियों को भी देर तक सोना पसंद है, असफल व्यक्तियों को भी देर तक सोना पसंद है। सफल व्यक्तियों को भी दिन भर काम न करना और आराम से बैठे रहना पसंद है, असफल व्यक्तियों को भी वही दिनचर्या पसंद है। लेकिन फर्क कहां पे आ गया? सफल व्यक्तियों ने फोर्स लगाया अपनी आदतों को बदलने में और अपनी आदतों के सेगमेंट को वो लोगों ने चेंज कर लिया और जो चीजें उनको नापसंद थी उन्होंने उनको लाइक करना शुरू कर दिया। सुबह जल्दी उठना उनको पसंद नहीं था, उन्होंने उसको पसंद करना शुरू कर दिया, फोर्स लगाया अपनी आदतों को बदलने में। हालेलुया। असफल व्यक्तियों ने अपने कंफर्टेबल जोन को छोड़ा ही नहीं और इसीलिए आज तक वो असफल रह गए। हालेलुया। सब इंसान की पसंद नापसंद एक है।
अगर आप पूछो किसी बहुत आत्मिक व्यक्ति से पूछो तो वो भी बोलेगा कि नहीं, मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी आराम करता रहूं, सोता रहूं, लेकिन वो प्रार्थना करता है, वो अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आता है। अगर आप बोलोगे टाइदर व्यक्ति, वो भी बोलेगा कि मुझे भी लगता है कि नहीं, टाइद को मैं अपने ऊपर ही खर्च कर लूँ, बहुत पूरा पैसा मैं अपने ज़रूरतों को पूरा करने में खर्च करूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं करता क्योंकि उसको पता है कि परमेश्वर के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश हो सकता है। हालेलुया। आराम आराम से आप परमेश्वर के राज्य में अपने डिलीवरेंस में प्रवेश नहीं कर सकते। 12 बरस की लहू बहने वाली स्त्री, परमेश्वर के ऊपर लोग गिरे पड़े आते थे, उनके बीच में उस महिला ने बल लगाया, उस स्त्री ने बल लगाया परमेश्वर के कपड़े को। वो आराम आराम से नहीं छू पाई थी, उसने फोर्सफुली वो आगे बढ़ी। बजाय इसके कि भीड़ में वो दब जाएगी, बजाय इसके कि भीड़ में वो मर सकती है, वो पहले से ही बीमार थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी ताकत को समेटा, बल लगाया और प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र की कोने की छोर को छुआ और लिखा कि हीलिंग उसके अंदर प्रवेश कर गई। हालेलुया। आज के बाद परमेश्वर से ग्रेस मांगे कि परमेश्वर आपको ग्रेस दे, आप फोर्सफुली परमेश्वर की किंगडम में प्रवेश कर सकें। आइए आज के वचन के आशीष के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। मैं जानता हूं पिता, आज आपने अपने लोगों से बातचीत की है और आप उन्हें ग्रेस देने जा रहे हैं परमेश्वर, ताकि ये बलपूर्वक आपके राज्य में प्रवेश कर सके। आप इन्हें ग्रेस दे मेरे सामर्थ्य पिता, बलपूर्वक ये प्रेयर कर सके, फोर्सफुली ये अपने टाइट को अलग कर सके, फोर्सफुली ये लोग फास्टिंग में जा सके परमेश्वर पिता। हर शैतान की भरमाने वाली आत्मा को यीशु के नाम से हम उनके जीवन से कैंसिल करते हैं। सारी शैतान की युक्तियां जो इन्हें फोर्स लगाने से रोके, जो इनके ध्यान को भटकाए, यीशु मसीह के नाम से हम उन्हें कैंसिल करते हैं। बाय फायर मैं इनके जीवन से हर एक इविल कॉन्स्पिरेसी को कैंसिल करता हूं परमेश्वर पिता। सारी महिमा आपको समर्पित करते हैं और धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और महान नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आपको मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखें, प्रेयर को रिसीव करें अपने लिए और परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।